भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरती है और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। 18 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। जो माहौल वहां पर अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत इंप्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहां पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि तेलंगाना में जहां चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इंप्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इंप्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और जो गारंटियां दी हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और 10 महीने की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हालत क्या बन चुकी है इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां सचिवालय के सामने जाएं वहां धरना प्रदर्शन, चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन, छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में यह स्थिति आ गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है वर्तमान कांग्रेस की सरकार से और जो गारंटियां दी हैं वो उनकी गले की फांस बन करके रह गई है। और हम ये मानते हैं कि कम से कम दूसरे राज्य कांग्रेस पार्टी जहां चुनाव में जा रही है हिमाचल से सबक ले। अगर गारंटियों को वहां पर इस प्रकार से लोगों के सामने रखने की कोशिश करेगी, झूठी गारंटी में जिनको मैं कह सकता हूं, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल उसमें नहीं होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उन राज्यों में जाकर के लोगों के बीच में रखेगी कि गारंटी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बना दी, लेकिन गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई और इस तरह से दूसरे राज्य जहां चुनाव हैं वहां पर भी ये जो गारंटियां हैं ये गारंटियां लोगों को गुमराह करने वाली हैं, झूठ बोल करके सत्ता को हासिल करने के लिए हैं और इस छलावे में ना आए। देखिए, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। राज्य के अधिकार जिस प्रकार से हैं मिनरल एंड माइंस में, उस तरह से केंद्र सरकार के भी अधिकार हैं, कानून है उसमें। और ऐसे नहीं है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश ने वाटर सेस लगाया है, इसी तरह की चिट्ठी उत्तराखंड को भी गई है। उनको इस बात को समझना चाहिए, ये जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी की एक आदत है कि घुमा फिरा करके आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ इसलिए व्यवहार ऐसा कर रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ
और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा अध्ययन कर लें, थोड़ा सारे विषय को समझ लें। अगर वाटर सेस के लिए वाटर कमीशन उन्होंने बनाया है यहाँ पर, उस पर खर्चा तो शुरू हो गया, लेकिन उसके आधार पर अभी तक काम क्या हुआ? 1 साल सरकार को होने जा रहा है पूरा कार्यकाल का। और ऐसे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपदा की बात है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वाटर सेस के मामले को लेकर के उसमें भी यही प्रयत्न किया जा रहा है। हम सिर्फ उनको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको वाटर सेस के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पत्र आया है, उसके जवाब में आप अपना पक्ष रखें, अपनी बात कहें, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार से वो बात करने की कोशिश करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून का ज्ञान सिर्फ आपको है। कानून का ज्ञान, नियमों का ज्ञान और सारी चीज़ों की जानकारी केंद्र सरकार में भी लोगों को है। इस बात को समझना चाहिए उनको। और इसलिए ये ऐसी बातें कर देना जिससे जग हंसाई हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। कि अस्वस्थ चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया कि वो बात नहीं, फ़ोन नहीं ले रहे हैं। और मिलने के लिए भी मैं विशेष तौर से दिल्ली गया था, तो मैंने 2 बार 3 बार प्रयत्न किया उनके जो साथ में स्टाफ के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके कि मैं मिलने आना चाह रहा हूँ। लेकिन बताया गया कि वो आईसीयू में है और मिलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो इसलिए मिला नहीं। लेकिन मेरी उनकी धर्मपत्नी से बात हुई और बात में मैंने अपने जो भावनाएं व्यक्त की है, हमने कहा कि हम शीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ठीक होकर के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल में जो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही है, ये जो भी काम करती है व्यवस्थाओं को तहस नहस करके करती है। कहा तो यही जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। कॉरपोरेशन के चुनाव का जो रोस्टर का जो है वो समय पूर्ण हो गया है 2.5 साल का, और 2.5 साल का समय पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसी दिन दूसरे मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति की जो व्यवस्था जो है, वो इलेक्शन की प्रोसेस जो होती है वो पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। जो मुझे जानकारी मिली है, वो जानकारी के मुताबिक मालूम पड़ा कि पहले तो उन्होंने इसी बात को लेकर के नीचे से जानकारी हासिल करने के लिए कहा कि जो विधायक हैं उनका वोटिंग राइट होगा कि नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन मांगी नीचे से। और नीचे के बजाय वो यहाँ से कहा गया कि भाई आप इस तरह की चिट्ठी लिखो। फिर चिट्ठी लिखी गई, वो क्लैरिफिकेशन मेरी जानकारी के मुताबिक अब लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन उस पर दे दिया है और उस पर कहा है कि विधायक को उसमें कॉरपोरेशन के चुनाव में वोटिंग राइट नहीं रखते हैं। जब ये ओपिनियन आ गई, उसके बाद तुरंत तारीख तय होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी नहीं। और जो हमें इसमें मालूम पड़ रहा है कि ये इसको और लंबा खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 कॉरपोरेशन जो अभी इस चुनाव की प्रक्रिया में जारी हैं, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चयन के लिए रोस्टर के मुताबिक, उसमें इनको अपना चॉइस का मामला जो है, और कुछ जगह इनको ये लग रहा है कि इनके लोग जो है क्रॉस वोटिंग कर डालेंगे। इस डर के कारण अभी तक ये चुनाव को टाल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार का पिछले 10 महीनों का अगर इतिहास देखें कि कोई भी काम समय पर इनका हुआ नहीं है। ना मंत्रिमंडल का विस्तार, और ना ही जो बातें उन्होंने कही थी, जो घोषणा कही थी, उनको पूरा किया, और ना ही हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए काम किया तो सिर्फ रोकने के लिए काम किया।
तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बातें जो कही जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। जब मेयर डिप्टी मेयर के बिना कॉरपोरेशन चलेगी तो वहां पर निर्णय कौन करेगा, विकास के कार्य कैसे होंगे। और उल्टा मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि जो ग्रांट भेजी गई थी, जो पैसा भेजा गया था, नगर निगम को पैसा भेजा गया था, वो पैसा भी वापिस ले लिया है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि तो भेजा क्यों था जो वापिस ले लिया। एक कदम आगे चलते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। तो ये वर्तमान सरकार का काम करने का एक तौर तरीका है, और जिसके कारण बहुत बड़ी असमंजस की एक स्थिति बनी है। और निगम में इस वक्त कामकाज बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। सरकार के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा है, अगर वो जायज होगा, जेन्युइन होगा और उसकी टेक्निकल चीजें सारी ठीक होंगी, तभी केंद्र उस पर विचार करने के बाद निर्णय करता है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसमें आरोप लगाने की क्या बात है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते केंद्र सरकार को। और मुझे मालूम नहीं किस स्टेज पर है, और मुझे ये भी मालूम नहीं है क्या प्रोजेक्ट भेजा है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट भेजा है तो केंद्र में जाकर के अपना पक्ष रखिए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा हिमाचल प्रदेश के लिए मदद करती रही है, और मदद निश्चित रूप से होगी। चाहे वो प्रोजेक्ट भेजा है उसके संदर्भ में है, चाहे वो और विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को जरूरत होगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि हर बात पर आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहें। ये उचित नहीं है। ये सही मायने में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को दिखाता है। अगर योग्य है, क्षमता है, केंद्र में जाएं, पक्ष रखें, दमदार ढंग से रखें, और वहां से प्रोजेक्ट जो भेजा उसकी स्वीकृति लेकर के आए। लेकिन जिस प्रकार से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस प्रकार से आरोप लगा करके, ये आदत इनकी बन गई। और ये रोना आज से नहीं, पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं। हर बात को लेकर के केंद्र सरकार ने रोका, केंद्र सरकार ने नहीं किया, यही उनका कहने का रहता है। केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और इस अवसर पर मैं उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। भारत का वर्तमान स्वरूप बनाने में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। 562 रियासतों को इकट्ठा करके जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत का ये स्वरूप बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज का दिन पूरे देश भर में इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि उनकी यादगार में उनके उस कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को स्मरण करते हुए सरदार पटेल जी की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक स्मारक बना है उनकी याद में, जहां पर्यटन की दृष्टि से भी और पर्यटन के अतिरिक्त वहां उनको उनके किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए उसके एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और भारत के निर्माण में जिस प्रकार से उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उस योगदान को हम आज स्मरण करते हैं। एक इसके अलावा और मुझे बात कहनी है कि दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईडी का समन 2 तारीख को हुआ है। और ये बहुत गंभीर विषय है कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन से, आंदोलन से हुआ, और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, पूरे देश भर में खत्म करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ इस पार्टी की स्थापना हुई है, आम आदमी पार्टी की। एक छोटे से कार्यकाल में ही, कुछ वर्षों में उस पार्टी की
स्थिति ये हो गई, उसका हश्र ये हो गया कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उसने लांघ दी। और भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघने के पश्चात आलम आज ये हो गया कि उनके प्रमुख नेता, चाहे वो संजय सिंह है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे, वो तो जेल की सलाखों के पीछे है ही। अब नौबत ये आ गई है कि मुख्यमंत्री पहले इसमें सीबीआई की जांच के प्रोसेस में से गुजर चुके हैं, अब ईडी का समन है, तो निश्चित रूप से ईडी का समन तभी हुआ होगा जब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के चलते साक्ष्य उपलब्ध होंगे, और साक्ष्य उपलब्ध होने के साथ साथ में तभी जाकर के ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। और मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में, अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि देश ने इस पार्टी का जो भविष्य अपनी आंखों के सामने जल्दी से बढ़ने के बाद जल्दी से समाप्त होने की दिशा में वो देख रहा है देश। और ऐसे में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि भ्रष्टाचार इस कदर हो गया उस पार्टी में कि पार्टी का तमाम नेतृत्व जेल की सलाखों के पीछे चला जा रहा है। तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ इतनी